डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर की। ठीक है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ आर बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हम स्टडी करेंगे जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होता है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो किन किन चीजों का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर हमने ईथर ले लिया C2H5O C2H5। ठीक है, ये ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? HI से करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर C2H5 और एक से I जाके लग जाता है और एक से C2H5OH मीन्स एक तो हमें एल्कोहल मिलता है। ठीक है, और एक मिलता है एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल आयोडाइड हो जाएगा और ये इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ईथर से HI की रिएक्शन करवाते हैं तो इस टाइप से इसका फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर मेन बात ये आती है इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, कि इसमें कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, मीन्स ये SN1 करेगा या SN2। तो जो हमारे पास ईथर होता है ये दोनों ही मैकेनिज्म को शो करता है। ठीक है, ये SN1 भी शो करता है और SN2 भी शो करता है। बट यहाँ पे कंडीशंस होती हैं कि किन कंडीशंस में ये SN1 शो करेगा या फिर किन कंडीशंस पे ये SN2 रिएक्शंस को शो करेगा, जो कि हम अभी स्टडी करते हैं। ये हमें कैसे पता चलेगा? इसकी मैकेनिज्म से पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिया था? C2H5 C2H मीन्स दोनों तरफ ये जो R थे वो कैसे थे? सेम थे। तो किसी को भी हमने आयोडीन के साथ जोड़ दिया और किसी का भी हमने अल्कोहल कर दिया। ठीक है, बट अगर हम यहाँ पर CH3O और C2H5 ले लें, इस टाइप से ले लें, तब फिर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आयोडीन है वो इससे जाके अटैच होगा, ये इससे जाके अटैच होगा, या फिर जो अल्कोहल है वो इथाइल अल्कोहल बनेगा या फिर मिथाइल अल्कोहल बनेगा। ये सारा ही कुछ हमें कैसे समझ में आएगा? इसकी मैकेनिज्म से समझ में आएगा। तो अब इसके देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? हमने ले लिया C2H5 यहाँ O और C2H5। ठीक है, इस टाइप से ले लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी? HI से करवा दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, ये पॉजिटिव में। और ऑक्सीजन के पास क्या रहते हैं? लोन पेयर्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये इससे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि C2H5 यहाँ पर O, यहाँ H और यहाँ पर ये C2H5। अब इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा? या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कहीं से भी ले सकता है, सेम लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ये C2H5OH ये पूरा रिमूव कर दिया। ठीक है, मान लिया कि यहाँ से ये इसने इलेक्ट्रॉन को लिया और ये पूरा यहाँ पर C2H5OH की फॉर्म में। अब इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इससे ये जुड़ गया C2H5 और यहाँ पर ये यहाँ पर इसका ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, बट बात ये आती है कि मान लीजिए यहाँ पर हम लगा देते अलग ग्रुप लगा देते, यहाँ पर हम लगा देते CH3। ठीक है, तो और यहाँ पर भी हम लगा देते CH3। अब यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन लेता और यहाँ पर HI मीन्स अब यहाँ पे ये जो बनता है ये CH3 के साथ बनता। ठीक है, क्यों बनता? क्योंकि जब ये I यहाँ पर इससे जाके अटैच होता मीन्स इस टाइप से बनता है CH3। ये ओपन स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं। यहाँ पे ये H, यहाँ पर ये H, यहाँ पर ये H। ठीक है, और यहाँ पर क्या अटैच है? O, यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर ये है, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब इसको किस पर अटैक कराना है? एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। किस पे कराना है? इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा ही, तो ये कहाँ से अटैक कराता है? पीछे से अटैक कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर बल्कि ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये हमारे पास किस टाइप से दिया? यहाँ H और यहाँ पर H और यहाँ पे C। अब यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। अब ये जब इस पे अटैक यहाँ से कराएगा तो ये यहाँ पर इसके पास 2 हाइड्रोजन्स है, मीन्स यहाँ पर ना स्टेरिक क्राउडिंग, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का
फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा पीछे से अटैक कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और कभी भी SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन मैग्नेटिज्म को शो करेगा, SN2 को। ठीक है, अगर अब बात करते हैं यहाँ पर हम कि हम 3 डिग्री कार्बन ले लेते तो क्या होता, किस चीज का फॉर्मेशन होता, तो क्या मेथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है या फिर एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है या नहीं होता, अब ये देखते हैं। ठीक है, इसी रिएक्शन में यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ले लिया C, ये लगा दिया CH3 और ये CH3। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 डिग्री ले लिया। ठीक है, अभी कौन सा लिया था, 1 डिग्री लिया था, अब 3 डिग्री ले लिया। 2 डिग्री में अलग रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसलिए 1 डिग्री के बाद हम 3 डिग्री बता रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये H तो इससे जाकर अटैच होगा ही, तो ये हमारे पास ये अटैच होगी, ये CH3, ये CH3, ये CH3। ठीक है, और यहाँ पर ये O, यहाँ H और यहाँ पर CH2 CH3। ठीक है, इस टाइप से जाके अटैच हो गया। अब फिर ये क्या करेगा, यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास C2H5OH इथाइल एल्कोहल रिमूव हो जाएगा, एल्कोहल। और यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, अब यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ से ओके। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो HI, यहाँ से I नेगेटिव, इस HI से ये I नेगेटिव आएगा और इससे जाकर अटैच हो जाएगा। तो अब ये कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई हमारी, ये हो गई SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई। ठीक है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर ये इस टाइप से इसका फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, हमारा क्या रहता है कि हमें जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल बनाना होता है। ठीक है, वहां पर हमारा ट्रांजिशन स्टेट और SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा किससे बन रहा है, SN1 से क्या बन रहा है, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर 3 डिग्री कार्बन आ जाए तो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, SN2 रिएक्शन होगी, ये कंफर्म है। अगर 1 डिग्री आ रहा है तो आपको कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म शो करानी है, SN2। 3 डिग्री आ रहा है तो यहाँ पर बात आती है SN1 की। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, इस चीज में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगर 2 डिग्री कार्बन आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हम फटाफट सॉल्व किए लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या दिया है, CH3OC2H5। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला H से जाकर अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पर हमारे पास CH3I प्लस C2H5OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कैसा दिया हुआ है, 1 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इस वजह से ओके। अब बात करते हैं, ये हमारे पास कैसा दिया है, 3 डिग्री दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा CH3 का होल थ्राइस CI और यहाँ पर प्लस CH3OH। ठीक है, इस टाइप से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये H इस पर जाके अटैक करेगा, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा CH3O और यहाँ पर H और यहाँ पर बन जाएगा CH2I और यहाँ पर ये इस टाइप से फॉर्मेशन। जब ये यहाँ से निकलेगा तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये कैसा होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से C2H5I और ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये दिया है तो 1 डिग्री बनेगा और 1 डिग्री है तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2। ठीक है, और यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो आप इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप खुद से प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप ये क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको और अच्छे से
समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं 2 डिग्री कार्बन की। ओके, कहते हैं 2 डिग्री कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर O और यहाँ पर लगा दिया C2H5। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो गया, 2 डिग्री हो गया। ओके, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं HI से। तो ये जो डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है सॉल्वेंट पर, कि हमारे पास जो सॉल्वेंट दिया हुआ है वो किस टाइप से दिया हुआ है। और सॉल्वेंट भी हमारे पास 2 होते हैं, एक तो पोलर होता है, ठीक है, और एक नॉन पोलर होता है। ठीक है, एक तो पोलर प्रोटोनिक बोल सकते हैं इसको, और इसको नॉन पोलर ए प्रोटोनिक। ठीक है, इस टाइप से इसको बोल सकते हैं, पोलर प्रोटोनिक और नॉन पोलर ए प्रोटोनिक, या पे पोलर ए प्रोटोनिक। ठीक है, इस टाइप से इसको हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास किस टाइप से होते हैं, ये हमारे पास जैसे कि H2O हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास किस टाइप से होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कीटोन हो गया। ओके, इस टाइप के होते हैं। अगर ये है तो यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो होगी SN1, और अगर ये दिया हुआ है तो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है SN2। इस टाइप से रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं कि यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों ही टाइप की रिएक्शन देखते हैं। अगर SN1 होगी तो क्या बनेगा, और SN2 होगी तो क्या बनेगा। तो हमें पता है अगर SN1 रिएक्शन हो रही है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर I प्लस C2H5OH का फॉर्मेशन हो जाएगा। कब, जब हमारी SN1 हो रही होगी। और जब SN2 हो रही होगी तो यहाँ पर क्या होगा, C2H5I यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H और यहाँ पर ये OH, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से ये हमारी रिएक्शंस होंगी। ये हमारी कौन सी होगी, SN2 हो गई। ठीक है, ये कब होगी SN1, जब हमारे पास H2 मीन्स पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया हो, और SN2 तब कब होगी, जब हमारे पास पोलर ए प्रोटोनिक दिया हो। ठीक है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन टाइप के दिए हुए हो। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पर इस कहते हैं एराइल ईथर मीन्स एनिसोल, अगर हमारे पास दिया हुआ हो। ये हमारे पास क्या है, एनिसोल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम जब HI से करवाते हैं तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल के इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर ये बन जाएगा O, यहाँ H और यहाँ पर ये CH3। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा HI नेगेटिव। ठीक है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये CH3I और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा OH। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ये किससे करवाई है हमने, एनिसोल से। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, एराइल बेंजीन। ठीक है, एराइल रिंग, एराइल ईथर। ठीक है, ना ये जो एराइल रिंग होती है ना बेंजीन, एराइल ईथर। ओके, तो आई होप आप लोग भी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।